नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ताज़ा खबर से अवगत कराने जा रहे हैं जो कि नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। हमारी पृथ्वी आने वाली 6 मार्च 2021 को एक बहुत बड़े उल्कापिंड का सामना करने जा रही है। आपको इस उल्कापिंड के बारे में ए से लेकर जेड तक की संपूर्ण जानकारी मिलेगी जो कि नासा के वैज्ञानिकों ने बताई है। साथ में अखबारों की सुर्खियों की भी आपको इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको बता दें 6 मार्च 2021 को जो उल्कापिंड आ रहा है इसका नाम अपोपिस है। यह उल्कापिंड इतना कठोर है कि इस पर लोहा और निकल की सर्वाधिक मात्रा बताई जा रही है। यदि ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो कितना विनाश हो सकता है, इसके बारे में भी नासा के वैज्ञानिकों ने खुलकर बताया है। यह उल्कापिंड कब और कितने बजे पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा या पृथ्वी से टकराएगा, इसके बारे में आपको पल पल की संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम कुछ अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से इस उल्कापिंड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे जो कि नासा के वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा रहा है। वैसे तो इस अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्कापिंड हैं, लेकिन अपोपिस नाम का ये उल्कापिंड, जिसे तबाही का देवता भी कहा जाता है, इसने वैज्ञानिकों की और नासा के सभी कर्मचारियों की टेंशन को काफ़ी मजबूत कर दिया है। अब ये उल्कापिंड कब और कितने बजे पृथ्वी से गुजरेगा, हालांकि नासा का कहना है कि इस उल्कापिंड को लाइव भी दिखाया जाएगा। जब ये पृथ्वी से गुजरेगा तब इसे किस चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा, इसके बारे में भी आपको इसी चैनल। आइए अब आगे की लेते हैं संपूर्ण जानकारी इस एस्टेरॉयड अपोपिस के बारे में। आपको बता देता हूँ, यहाँ पर किसी प्रकार की झूठी भ्रमित अफवाह वाली न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती है। जो भी जानकारी दी जाती है वो अखबारों की सुर्खियाँ और नासा ने किए हुए जो ट्वीट है उसके आधार पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इस उल्कापिंड के बारे में कहा जाता है कि इस उल्कापिंड का दूसरा नाम तबाही का देवता है, और यदि ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तो कितनी महाप्रलय होगी, इसे कब और किस प्रकार लाइव देखा जाएगा, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। आपको बता देता हूँ, इस उल्कापिंड जो कि ब्रह्मांड का तीसरा सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड है जिसका नाम अपोपिस है, अगले महीने धरती के करीब से गुजरने जा रहा है। यह एस्टेरॉयड इतना खतरनाक है कि अगर पृथ्वी से टकराया तो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 65,000 गुना ज़्यादा भयानक असर होगा। आपको बता देता हूं, जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तो हिरोशिमा शहर पूरी तरह नष्ट हो गया, वहाँ पर कोई जीव जंतु भी नहीं बचा। आगे इसके बारे में बताया गया है कि अंतरिक्ष का सबसे खतरनाक और बेशुमार एस्टेरॉयड है ये है। अंतरिक्ष के सबसे खतरनाक चट्टानों में शुमार एस्टेरॉयड अपोपिस को अगले महीने पृथ्वी के करीब से गुजरते हुए लाइव भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 6 मार्च को ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा और वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर 24 घंटे एस्टेरॉयड अपोपिस के गुजरने का लाइव प्रसारण किया जाएगा। आप इसका नाम रख सकते हैं वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। इस पर इस एस्टेरॉयड को लाइव दिखाया जाएगा। यह प्रसारण तब तक जारी रहेगा जब तक ये एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजर नहीं जाता। आपको भी यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी इस एस्टेरॉयड के बारे में लाइव जानकारी देने की। आगे हम बता रहे हैं, वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने एक बयान जारी कर कहा है, अब तक का सबसे चर्चित और खतरनाक एस्टेरॉयड अपोपिस 6 मार्च को धरती के करीब आएगा। हम इसके वर्ष 2029 में धरती के सबसे करीब आने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ये 2029 को तो धरती के काफ़ी करीब से गुजरेगा, लेकिन 6 मार्च को इसके पृथ्वी के पास से गुजरने का लाइव प्रसारण करेंगे। आप इसे आसानी से अपने घर पर बैठकर भी देख सकते हैं। अपोपिस एस्टेरॉयड की खोज एरिजोना की वेधशाला ने 19 जून 2004 को की थी। इसके बाद से इस एस्टेरॉयड पर वैज्ञानिकों की काफ़ी नज़र है। आगे की जानकारी और भी विस्तार से इसमें बताया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 27 अरब किलोग्राम की यह चट्टान पृथ्वी से टकराई तो प्रलय निश्चित है। इससे 1 मील चौड़ा और 518 मीटर गहरा गड्ढा धरती में बन सकता है। इसके टकराने पर 88 करोड़ टन
TNT के विस्फोट के बराबर असर होगा, जो कि हिरोशिमा पर गिराई गई परमाणु बम की तुलना में 65,000 गुना ज़्यादा भयानक असर होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2029 में यह एस्टेरॉयड अगर केवल ठीक दूरी से गुजरता है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका रास्ता बदल लेगी और वर्ष 2068 में वापस आएगा और 12 अप्रैल 2068 को पृथ्वी से टकरा सकता है। शोधकर्ताओं ने अपोफिस को इस साल सुबारू टेलीस्कोप के जरिए पता लगाया और विश्लेषण के बाद पाया कि इसने गति पकड़ ली है। इसमें पाया गया है कि एस्टेरॉयड सूर्य की रोशनी में गर्म हो रहा है। खगोलविदों ने कहा है कि एस्टेरॉयड के वर्ष 2068 में टकराने की पूरी संभावना भी बताई गई है। नासा ने इस एस्टेरॉयड को तीसरा सबसे बड़ा खतरा दिया है। आगे की जानकारी इस प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ। अपोफिस एस्टेरॉयड निकेल और लोहा से बना है तथा रेडार इमेज से पता चलता है कि यह लगातार लंबा हो रहा है। इसका आकार अब मूंगफली की तरह होता जा रहा है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अभी और ज़्यादा विश्लेषण की ज़रूरत है। वैज्ञानिकों इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह धरती से वर्ष 2068 में टकराएगा या नहीं। इससे पहले के शोध में कहा गया जा रहा था कि इस एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना केवल 2.7% है। हालांकि अब इस नई आशंका से वैज्ञानिकों की टेंशन भी बढ़ गई है। तबाही का देवता अपोफिस फ्रांस के एफिल टावर के आकार में बड़ा है। नासा का जो सैनिटरी सिस्टम है ऐसे खतरों पर पहले से ही नज़र रखता है और आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। बता दें कि 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क में एक हल्का विस्फोट हुआ था। तब एक बड़े से एस्टेरॉयड ने धरती के सतह पर गड्ढा बना दिया। 1908 में साइबेरिया के तुंगस्का में भी एक इसी प्रकार की एस्टेरॉयड घटना देखी गई। तो दोस्तों आपको इस खतरनाक एस्टेरॉयड यानी कि उल्कापिंड अपोफिस जिसे हम तबाही का देवता कहते हैं, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। आपको मैं फिर से बता देता हूं, कुछ लोग इसके बारे में भ्रमित यानी कि झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि यह उल्कापिंड 6 मार्च 2021 को गुजरने वाला है, जबकि दोस्तों यह उल्कापिंड आपने पूरी जानकारी देखी है जिसमें बताया गया है कि यह उल्कापिंड 6 मार्च 2029 को गुजरने वाला है। 6 मार्च 2029 को। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ विकिपीडिया पर इसकी जो वास्तविक जो डेट है वो 13 अप्रैल 2029 भी दी हुई है। अब इन तारीखों में से कौन सी सत्य है इसके बारे में खोज जारी है, लेकिन यह उल्कापिंड 2021 में नहीं गुजरने वाला है। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम सटीक दी जाती है। किसी प्रकार की झूठी भ्रमित अफवाह वाली न्यूज़ दोस्तों आपको इस चैनल पर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। इस पर सभी लोगों का विश्वास बना